आज कोमल जी से हम बात करेंगे कि हमारे बच्चों के लिए जो एग्जाम्स का जो भूत होता है, जो एग्जाम्स का टाइम होता है, वो ऐसे हॉन्ट करता है हमारे बच्चों को जैसे वो किसी बहुत बड़े होता है ना स्ट्रगल से गुजर रहे हो। तो इस पीरियड को हम उनके लिए कैसे स्मूथ बना सकते हैं एज पेरेंट्स, आज हम उस पर बात करेंगे कोमल जी के साथ। वेलकम कोमल जी। एंड जैसा कि आप बच्चों को गाइड करते ही हो, स्कूल्स में वर्कशॉप्स आप करते हो, तो इस सब्जेक्ट पर आप क्या कुछ गाइड करेंगे? राइट। सो लता जी, ये एक इस टाइम पे जनवरी के बाद एक प्रेशर बिल्डअप हो ही जाता है जनरली एग्जाम्स को बिल्कुल। लेकर, बिकॉज बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाते हैं फरवरी से। सो ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर जनरली आल्सो, राइट, बिकॉज वी रिलेट विद इट, बिकॉज हमने भी वो हमने भी एक बिल्कुल उस टाइम प्रोसेस से निकाला गुजरे है हैं। जब हाँ बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करते थे एंड ऑल। सो सी अब वो वाला टाइम आ चुका है जब ऑलरेडी आपका सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए था एंड आपका अब रिविजन शुरू होना चाहिए एंड ऑल दो स्टाफ। सो इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि घर में पहले पेरेंट्स को वो एनवायरनमेंट अब बनाना होगा। अगर आपके घर के आसपास कुछ ज़्यादा शोर हो रहा है, चीज़ें हो रही हैं घर में, टीवीज़ कोई ग्रैंड पेरेंट देख रहा है तो उनसे बात करनी पड़ेगी। थोड़ा सा कमोशन घर में कम करना पड़ेगा ताकि बच्चा, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है कि स्कूल्स स्टडी लीव दे देते हैं बच्चे को, बट अगर इस टाइम पे आपके घर पे कुछ भी आपने प्लान किया है तो उसको थोड़ा सा डिले करिए या पोस्टपोन कीजिए। कि कोई कारपेंटर का वर्क हो रहा है, कुछ घर में कुछ रेनोवेशन हो रहा है, तो प्लीज़ अवॉइड ऑल दीज थिंग्स बिकॉज इट्स अ बिग डिस्ट्रैक्शन फॉर द चाइल्ड। घर के अंदर इस टाइम पे अगर कोई और एडल्ट है जो कि अपना ऑफिस का वर्क कर रहा है, उसकी वजह से बच्चे को डिस्टर्बेंस हो रही है, तो प्लीज़ प्लान पहले से कि ये सब चीज़ें की डिस्ट्रैक्शन हम बच्चे को नहीं दें। बिकॉज बच्चे इतने छोटे होते हैं कि वो ये चीज़ें कभी कभी एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते कि उनको इस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही थी, बट उस टाइम पे वो उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाए। और विच आर देयर आर थिंग्स विच आर नॉट इन आवर कंट्रोल। Yes. जैसे शादी हो रही है, आसपास कुछ म्यूजिक है, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन अपने घर के अंदर का एनवायरनमेंट हमें कोशिश करें कि बच्चों के एग्जाम्स के अकॉर्डिंगली। एब्सोल्युटली। और ये जो नॉइजेस और साउंड्स होते हैं, इट अफेक्ट्स आपका जो ये सेंसरी सिस्टम होता है, उसको वो ओवरलोड करते हैं और उससे बच्चे को प्रेशर भी फील होता है कि ओके फाइन, कॉन्स्टेंटली एक आवाज़ आ रही है या समथिंग। तो प्लीज़ मेक श्योर कि बच्चे का रूम नीट एंड क्लीन हो। उस टाइम पे उसको अननेसेसरी एक्स्ट्रा काम में बिजी नहीं कीजिए कि ओके फाइन क्या हो गया, थोड़ी देर के लिए चला जाएगा, ये कर लेगा। या बट सोशलाइज करने का जो प्रेशर होता है कि पेरेंट्स के साथ वहाँ या चलते लाइक हैं। कोई बर्थडे पार्टी आ रही है या रिलेटिव के घर जाना है, तो यू कैन अवॉइड दीज थिंग्स फॉर सम टाइम बिकॉज दीज आर बिग डिस्ट्रैक्शंस। 1-2 महीने की बात होती है। एंड एट द सेम टाइम मेक श्योर कि बच्चे के साथ आप टाइम स्पेंड करें। टाइम स्पेंड करने के लिए काफ़ी पेरेंट्स का होता है मुझे तो ये सब्जेक्ट ही नहीं आता, मेरे को तो ये वाली पढ़ाई नहीं आती, बट दैट्स नॉट द थिंग। आप अगर आप याद करें, आपके पेरेंट्स को भी नहीं आती होती थी, बट दे वर ऑलवेज अराउंड। वो आपके आसपास बैठते थे। आप खुद अपना कुछ एक बुक पढ़ सकते हैं उस टाइम पे, आप कुछ भी अपना कोई एक्टिविटी कर सकते हैं, लेकिन आप बच्चे के साथ बैठेंगे तो उसे एक मॉरल सपोर्ट मिलेगा। बिल्कुल। और वो सपोर्ट बच्चों को चाहिए होता है, उन्हें दे नीड समबडी जो उनके साथ बैठा है। कभी कभी वो बच्चे का मन करेगा कि आप उसको थोड़ा सा सर पे मालिश कर दीजिए या लाइक नो एक या हाथ दे अपना ही दीजिए। एग्जाम्पल दे दीजिए कि हाँ हमारे साथ भी ये होता था, हम या लोग कैसे उसको डील करते थे। यस यस। एट द सेम टाइम खाने पीने का ख्याल रखिए, एसिडिक चीज़ें ज़्यादा मत दीजिए, जंक फूड मत दीजिए। थोड़ा 2-2 आवर्स के गैप में थोड़ा थोड़ा उसको एक कुछ आप देते रहिए, फ्रूट्स दे दीजिए, थोड़े नट्स दे दीजिए। इस तरह की चीज़ें देने से क्या होगा कि वो बच्चे का थोड़ा सा एक ब्रेक भी हो जाएगा, साथ में एट द सेम टाइम बच्चा विल फील बेटर। थोड़ा खाने को लाइट रखिए, स्लीप पैटर्न पे ध्यान दीजिए कि बच्चे की 7 to 8 आवर्स स्लीप होनी चाहिए। एंड जो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है आपका नेटफ्लिक्स, आपके इंस्टाग्राम, जो भी आपके ये सारे पर्टिकुलर सोशल मीडिया हो डिवाइसेस गया। हैं जिससे आपको लगता है कि बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, उसके साथ बाउंड्री पहले ही बनाइए। बिकॉज होता क्या, ओ अब मैं थक गया या मैं थक गई, मैं सीधा मोबाइल देखने लग, मैं तो थोड़ी देर मोबाइल देखूंगा, ये मेरा मी बच्चों का टाइम यूजुअली है। यही होता है एक्सक्यूज कि थोड़ी देर, अब क्योंकि बहुत देर पढ़ लिया हूँ, थोड़ी देर फोन या टीवी मुझे देखना है। So now for example for few people it may be okay, but इवेंचुअली होता क्या है कि आप फिर कंटेंट देख रहे हैं, आप विजुअली कोई चीज़ को देख रहे हैं, तो उसका जो साउंड है, विजुअल इफेक्ट है, वो ब्रेन को और टायर्ड करने वाला है। इट इज़ नॉट गोइंग टू सूद लाइक नो दिस सिस्टम। सो इससे बेटर है कि आप वॉक पे चले जाएं, थोड़ी सी कुछ एक हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस कर लें, लेकिन अपने आप को किसी भी स्टिमुलेशन से ब्रेक दीजिए।
आपको, क्योंकि आपको बैठ के ही पढ़ना है ज़्यादातर टाइम, तो थोड़ा सा वॉक करेंगे या एक बाहर जाके पार्क में राउंड लेकर आ गए या थोड़ा सा कहीं बैडमिंटन का एक गेम खेले, कुछ भी एक फिजिकल एक्टिविटी आप करेंगे तो वो आपको ज़्यादा Maybe ब्रेन को music, you फ्रेश can listen करेगा. to music. Listen to music and little, like no, you can dance like no on your own. और इवन पेरेंट्स अगर मदर्स अराउंड हैं तो एक फ्रेंडली चैट वुड आल्सो हेल्प. You can chat with the kid, you can play a board game or something, but just you have to like no break that pattern of just like no Studying and studying, train जो seeing पड़ता है. something or like no having more data in your brain, because Insta reels और ये Facebook reels और YouTube reels आपको और आपके ब्रेन को टायर्ड करने वाला है. सो पहले से अब ये आप फरवरी में बच्चे को बोलेंगे तो बच्चे की तो एक पैटर्न और हैबिट बन चुकी है. सो आप दिसंबर से इन चीज़ों के ऊपर एक बाउंड्री सेट कीजिए. डिवाइसेस डिस्ट्रैक्शन के लिए है तो आप वो डिवाइसेस को पहले से ही बच्चे के साथ बात करके दूर रखिए, सो दैट वो एक होता है कि मैं रोक नहीं पाया या मैं रोक नहीं पाई, मेरा हाथ चला गया, मैंने देख लिया. एंड मोस्टली देखा गया है कि वो बच्चा 5 मिनट के लिए सोचता है कि और आधा घंटा 1 घंटा कब निकल जाता है, घंटा पता बिल्कुल. ही नहीं चलता है कि कब निकल गया. एंड इट देन डेवलप्स दैट पर्टिकुलर टेंशन कि ओ मेरे पास टाइम नहीं बचा, एंड इट इज़ एनीवेज नॉट हेल्पिंग योर चाइल्ड. सो बेटर है कि आप ये चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दें. बच्चे को आप पढ़ा सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है कि आप बच्चे के नोट्स प्रिपेयर करने में, उसको थोड़ा उसके साथ बैठकर सुनने में या कुछ लर्निंग स्ट्रैटेजीज में उसको हेल्प कर सकते हैं. अगर नहीं कर सकते, वो टॉपिक आपको नहीं पता है या सब्जेक्ट्स नहीं पता है, तो एटलीस्ट आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि बच्चा जो है जो पढ़ रहा है बहुत स्ट्रेस लेके नहीं पढ़े, पॉइंट्स को हाईलाइट करे. लास्ट मिनट पे एटलीस्ट आप एडल्ट हैं, आप उसे इतना समझा सकते हैं कि वो टाइम मैनेजमेंट कैसे करे. और कभी कभी बच्चा पढ़ते समय ही डिस्ट्रैक्ट हो जाता है. यस, सो इफ यू विल तो बी you can अराउंड, ensure, हाँ. यस, सो वर्किंग मदर्स उस टाइम पे पहले से ही प्लान करके रखें कि कुछ लीव्स लेके रखें, कुछ बचा के रखें, बिकॉज ये बोर्ड एग्जाम का जो टाइम होता है हमारे पर्टिकुलर इंडियन सिस्टम में, जो बच्चे CBSE का बोर्ड दे रहे हैं इस टाइम पे या बाकी बोर्ड्स दे रहे हैं, सो यहाँ पे थोड़ा पेरेंट का सपोर्ट बच्चों को चाहिए होता है. दे नीड देम अराउंड एंड लेस ऑफ कमोशन. घर पे थोड़ा सा एनवायरनमेंट ऐसे रखिए, थोड़ा पीसफुल हो, बच्चा अटेंशन दे पाए. अगर हम डायरेक्टली हेल्प नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट हम एनवायरनमेंट उसको ऐसा दें कि वो Yes. अपने पढ़ाई का जो वो प्रेशर है उसको हैंडल कर पाए. यस, दैट्स देयर. बिकॉज एक सिर्फ एक्सपेक्टेशन रखना कि तुम पढ़े क्यों नहीं या पढ़ लेना चाहिए था, नो, वी नीड टू बी इन्वॉल्व इन द प्रोसेस. तो कोमल जी, एक मदर्स का बहुत होता है कि हमें ये लगता है कि हम बार बार बच्चे को रिमाइंड कराएं कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो. डज दैट एक्चुअली हेल्प? सो जो व्हेन यू आर सेइंग पढ़ लो, इट्स जस्ट एन assumption अगेन. आपने बस सिर्फ आप एक कलाम की तरह बोल रहे हैं, बट यू आर नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस. अगर आप प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे तो आपको ये पता होगा कि उसके कितने चैप्टर्स बचे हुए हैं, उस बच्चे को पहले कौन सा चैप्टर करना चाहिए था. तब आप एक प्रोडक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे, क्या तुमने ये कितना वाला पढ़ चैप्टर लिया? कर लिया, क्या मैं तुम्हें कुछ हेल्प करूं, क्या मैं तुम्हें पॉइंट्स बना के दे दूं, राइट. सो थोड़ा सा जब आप इन्वॉल्व ज्यादा रहेंगे तो इंस्टेड ऑफ बीइंग एन अलार्म कि पढ़ लो, इट शुड बी मतलब ये मेरे ख्याल में मदर्स के लिए भी उतना ही एग्जॉस्टिंग हो जाता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि वो कितना पढ़ चुका है. क्या पता वो एक्चुअली कर लिया हो उसने अपने सिलेबस कवर, और आप खुद में प्रेशर ले रहे हो. एब्सोल्युटली. सो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको उस प्रोसेस में शुरू से इन्वॉल्व रहना है. हमने लास्ट एपिसोड में भी ये बात करी थी कि तब मत उस चीज़ के ऊपर स्ट्रेस लीजिए जब PTM में टीचर बता रही है. आप अप्रैल से उसके साथ इन्वॉल्व रह सकते हैं इंस्टेड ऑफ लाइक नो गेटिंग इन्वॉल्व इन जनवरी. कि अप्रैल से आपको ये पता है कि ये सिलेबस है, ये करिकुलम है, आप उस सब्जेक्ट को नहीं भी जानते, बट आप उस बच्चे को हेल्प कर सकते हो टू ऑर्गेनाइज द स्टाफ टू हैव पर्टिकुलर लाइक नो एक्स्ट्रा क्लासेस, सपोर्ट क्लासेस फॉर दैट सब्जेक्ट. कभी कभी पेरेंट को भी नहीं पता होता उस बच्चे को ज़रूरत थी, बच्चा बोलता नहीं है, right. और वो टाइम निकल जाता है. अच्छा, वन मोर क्वेश्चन कोमल जी. being एग्जाम्स being just around the corner and कई बच्चों के तो स्टार्ट भी हो गए हैं एग्जाम. Yes, that's right. तो ये एक ऐसा टाइम है क्योंकि बहुत बच्चे तो प्री प्लान करके चलते हैं और सब कुछ कंट्रोल में रख लेते हैं अपना सिलेबस, लेकिन बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं जो लास्ट मोमेंट तक अपना सिलेबस अटका कर रखते हैं, उनके कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं चीज़ें, और लास्ट मोमेंट पर फिर उनको कोई फेंट हो रहा है, कोई होता है ना फिजिकली, फिर उनको इश्यूज आने लगते हैं. तो ये टाइम आप उनको सजेस्ट करोगे कि अपने आप को कैसे वो संभालें, और जो थोड़ा बहुत समय बचा है उसको कैसे मैनेज करें? राइट. सो पैनिक करने से कुछ भी होगा नहीं. एज यू सेड कि जितना आप पैनिक करोगे
उतना ही आपकी ब्रेन की कैपेसिटी टू टेक द इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम हो जाएगी। okay. सो बेटर है कि ओके अब जो हुआ है सो हुआ है। सो जनरली द स्ट्रैटेजी इज कि आपके पास कुछ सपोर्ट बुक्स होती हैं जो जनरली आपके टीचर्स आपको सजेस्ट कर देते हैं या आपके फ्रेंड्स आपको बताते हैं दैट दीज आर दी मोस्ट रिकमेंडेड बुक्स। लाइक सैंपल पेपर्स यू हैव? यस, यू हैव सैंपल पेपर्स, बट देन ईयर बाय ईयर काफ़ी सिलेबस भी चेंज होता रहता है, तो आपको राइट बुक्स पहले से अगर नहीं भी ली हैं तो अब आप लेने के बाद उनकी एक जो लास्ट की एक समरी होती है या एक जिस्ट हर एक बुक्स में जनरली होता है, तो एटलीस्ट वो करना शुरू कीजिए। एंड जैसे कि लता जी ने कहा कि 10 ईयर सैम्पल पेपर से आपको एटलीस्ट इतना आइडिया आ जाता है कि कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और उन चीज़ों पे फिर ज़्यादा फोकस कीजिए। एंड जो टाइम है उसको अच्छे से मैनेज कीजिए। टेंशन लेने से जो कैपेसिटी आपकी ब्रेन की है टू टेक एटलीस्ट लिटिल बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन वो भी फिर मुश्किल हो जाएगा। जो टाइम बचा है आप उसमें फोकस स्टडी करें, रादर देन कि होता है ना सब कुछ हाथ से छूट रहा है पर ज़्यादा फोकस करोगे तो आपको और मेंटल स्ट्रेस ही मिलेगा। तो थैंक यू सो मच कोमल जी। आई होप कि हमारे ऑडियंस को, हमारे व्यूअर्स को आज का ये शो बहुत अच्छा लगा हो।